8 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित यह सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं है। तुम बाप और बरसे को याद करो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी रहने का नहीं है। ना हमारा शरीर रहेगा, ना कुछ रहेगा। अभी हम सभी दुनिया को ही रोते रहेंगे। विचार करें, कहते हैं ना, भूल गई छकड़ी, भूल गई पकड़ी, तीन चीज याद रही, नॉन मिर्च लकड़ी। दुनिया के समाचार कभी नहीं। बहुत बड़ी है दुनिया, किस किस से दिल लगाओगे। अगर शिव बाबा को याद करोगे तो जीवन भर सुख पाओगे। किससे भी दिल लगा लो, किससे भी कितना भी प्यार लुटा लो, 24 घंटे किसके लिए समय दो। अगर तुम रोज डेली समय दे रहे हो और एक दिन तुमसे कुछ गलती हो गई, उस गलती को पकड़ लेते हैं लेकिन आपको प्यार नहीं करेंगे, तो क्या करते हैं? दुनिया को 24 घंटे देंगे तो भी नाराज, कोई ना कुछ, आज ये नहीं लाए, आज वो नहीं लाए। और भगवान को हम अगर थोड़ा भी प्यार करेंगे तो वो हमारे जन्म जन्म का साथ निभाएगा। हर जन्म में साथ निभाते हैं। तो ऐसे पिता परमात्मा को हमें याद करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है, इसीलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं है। तुम बाप और वर्षे को याद करो। अब पुरानी दुनिया का समाचार नहीं सुनना है। जैसे सुबह पहले हम टीवी, अखबार, न्यूज पर जो भी सुनते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं ना, जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं, फिर वैसा ही भाग्य बनता है, वैसे ही उस भाग्य के अनुसार कर्म का फल मिलता है। अब चीनी चाहे दिन में खा लो, चाहे रात में खा लो, चाहे उजाले में खा लो, चाहे अंधेरे में खा लो, उसका रस मीठा ही होगा। ऐसे ही कर्म हम जो करते हैं, उसका कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए हर चीज में सावधानी से अपने पैर रखना चाहिए। आगे पैर रखो, सोच समझ के रखें। तो बाबा यही कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, प्रश्न, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर, श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा आज्ञा का पालन करते हैं। उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते हैं। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। बाबा कहते हैं, श्रीमत के लिए क्या होता है? जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। बाबा हमको जो भी खिला रहा है, पिला रहा है, जहाँ बिठा रहा है, जैसा भी हमको बाबा चाहता है उस हिसाब से हमको रख रहा है, तो कभी भी दुखी नहीं होना है, खुश रहना है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। भगवान मुझे खिला रहा है, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। वाह मेरा भाग्य, मुझे मिले भगवान, झूम रहा मेरा मन, मेरा मन। तो बाबा कहते हैं, गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरे नाम रे। ओम शांति। गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, अब तो हम समझ गए हैं, दुनिया को तो पता नहीं है कि कैसी ये झूठी दुनिया है। बाबा कहते हैं, कैसी ये झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब कुछ दुखी है। तब तो ईश्वर को याद करते हैं। अब दुनिया क्या है? झूठी। कहते हैं, झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार, सब कुछ झूठा है भाई, यहाँ कुछ भी सच्चा नहीं है। तो बाबा यही कह रहे हैं भाई हम सभी को। तो झूठी काया, झूठी माया, झूठा है संसार। तो बाबा कहते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है, यहाँ दुख है।
तब आत्माओं को याद पड़ता है। बाबा कहते हैं यहाँ दुख है, तब तो आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही हैं तब जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो ये बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे। उस समय रजोगुणी थे, उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। दुनिया, बाबा कहते हैं झूठी दुनिया नरक कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नरक है, वह स्वर्ग है, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं द्वापर को नरक कहेंगे, द्वापर को नरक कहेंगे। उस समय फिर भी सतो रजो प्रधान बुद्धि है, अभी है तमो प्रधान। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे ना, लिखेंगे। तो बाबा कहते हैं संगम पर लिखेंगे। तो उस समय रजोगुणी थे, उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नरक है, वह स्वर्ग है, ऐसे नहीं। द्वापर को नरक कहेंगे। उस समय फिर भी रजो प्रधान दुनिया है, अभी है सतो प्रधान। बाबा कहते हैं अभी क्या है, उस समय क्या है, द्वापर युग में उस समय भी क्या है, रजो प्रधान थे। लेकिन बाबा कहते हैं अभी क्या है, तमो प्रधान है। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, बाबा कहते हैं आज हेल है, कल हेवन होगा। यह भी बाप समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। बाबा कहते हैं दुनिया नहीं जानती इस समय क्या है, कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका 1-2 जन्म का पाठ है वह भी सतो रजो तमो में आते हैं, उन्हों का पाठ ही थोड़ा है। तो बाबा कहते हैं इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होती। हरेक का अपना अपना धर्म मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हरेक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है। तो बाबा कहते हैं तो उनके लिए समझानी भी अलग चाहिए ना। नाम रूप देश काल सबका अलग है। तो बाबा कहते देखने में आता है ये फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी। बाबा कहते हैं सन्यासी आदि जो भी है सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखें कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं, तो भी वे हिंदू में लगा देते हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उनके पास ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं नहीं है, नहीं तो हरेक का फार्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं सब एक समान तो हैं नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे सब एक समान तो नहीं है। सब एक समान तो नहीं है, तो नहीं है।
नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं है। शिव बाबा तो यहाँ है, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है। यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं कोई कोई संदेश ले आते हैं, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं। बाबा कहते हैं माया का बहुत इंटरफियर होता है, दूसरी संदेशी से वेरीफाई करना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं। अब बाबा कहते हैं कई तो क्या कह देते हैं कि हमारे में बाबा आते हैं। अब यही बहुत सोचने समझने की है कि बाबा कहाँ आए थे, ब्रह्मा बाबा के तन में, और बाबा ने आकर ज्ञान सुनाया। तो बाबा ने ज्ञान का कलश किसको दिया, माताएं बहनों को। और बाबा कहाँ आए, मधुबन में। तो मधुबन के अलावा शिव बाबा कहीं आते नहीं है। क्योंकि अगर आपने कोई दुकान खोली है तो आप अपनी ही दुकान की बुराई करेंगे क्या। आपने दुकान खोली होलसेल, तो आप दूसरी जगह थोड़ी खोलेंगे, क्योंकि आपको तो वहीं सब कुछ, पूरा ये होलसेल बड़ी दुकान खोली तो सब कुछ वहीं से दे रहे हैं ना। तो मधुबन माना क्या, कि मुरली अगर सुननी है तो मधुबन की सुननी है। क्योंकि शिव बाबा कहते हैं ना कभी कभी मुरली में, बच्चे मैं एक रथ ही चुनता हूँ, मैं एक रथ के अलावा दूसरा रथ नहीं। दो ही नंदी हैं, एक छोटा नंदी एक बड़ा नंदी। बड़ा नंदी कौन है, ब्रह्मा बाबा। छोटा नंदी कौन है, गुलजार दादी। तो दो ही नंदी सुनाए हैं शास्त्रों में, तीसरा नंदी है ही नहीं। तो इससे विचार कर सकते हैं, जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, हमारे में, वो सब भटकती हुई आत्मा एक दूसरे शरीर में आ सकती हैं, लेकिन परमात्मा शिव बाबा दो रथ के अलावा तीसरा रथ चुनते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं, माया की प्रवेशता हो जाती है। ये बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विस एबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है ना, कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत पर चल के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर के ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माएं गणकाएं बहुत हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रांग है। अब ईश्वर को सर्वव्यापी क्या कहना रांग है, माना गलत है। भाई सबके अंदर भगवान थोड़ी, अगर सबके अंदर ही भगवान है तो फिर पूजा पाठ करने की दरकार ही क्या है। तो सबके अंदर, बाबा कहते हैं ये भी समझाना पड़े कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रांग है। सर्वव्यापी तो पांच विकार हैं। इसलिए बाप कहते हैं ये आसरी दुनिया है, सतयुग में पांच विकार होते ही नहीं। कहते हैं शास्त्रों में ये बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्य ने बनाए हैं। तो मनुष्य ऊंच ऊंच हुए या शास्त्र, जरूर सुनाने वाला ऊंच ठहरा ना। तो बाबा कहते हैं लिखने वाले तो मनुष्य है। व्यास ने लिखा वह भी मनुष्य था ना। ये तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। धर्म स्थापकों ने जो आकर सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। तो बाबा कहते हैं जैसे गुरु नानक ने सुनाया बाद में ग्रंथ बनता है।
तो जिसने सुनाया उसका नाम ही गाया गया। बाबा कहते हैं जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। अब जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई। सबका बाप वह एक ही है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापक करो, धर्म स्थापन करो। बाबा कहते हैं बच्चे जाकर धर्म स्थापन करो। ये बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं है। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं, वह है मैसेज ले आने वाले। बाबा कौन है? मैसेंजर, माना मैसेज ले आने वाले। मुझे कोई भेजने वाला नहीं, मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आत्मा बच्चों को सुख शांति देने, मुझे कोई ना कोई, बाबा कहते हैं मुझे कोई ने कहा नहीं तो मैं खुद मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है। बाबा कहते हैं वो मालिक है, हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे हमारा तो बाप के धन के तुम मालिक हो। बाबा कहते हैं हमारा बाबा तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे, मेरा बाबा तो फिर बाबा का धन मेरा धन भी मेरा ना। तो बाबा कहते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा शिव बाबा भी है, कहेंगे ना यह हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं बाप के पास प्रॉपर्टी होती है, बाप के पास प्रॉपर्टी होती है, बेहद का बाप ही है स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? बाबा कहते हैं शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं। शिव जयंती, फिर राधे जयंती, कृष्ण, बाबा कहते हैं राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता की जयंती, ये जयंती मनाते हैं। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज विनाश हो, ये राज भी कोई भी समझते नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर, बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्णपुरी बाबा कहते हैं बाप को बुलाते हैं तो बाप तो आते हैं ना। श्री कृष्णपुरी स्थापन करने तुम जानते हो, बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा नॉलेज देते हैं, तो बाबा कहते हैं नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रही है। शिव जयंती बड़ी से बड़ी जयंती है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है, तो बाबा कहते हैं फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण, तो शिव है माता पिता। फिर माता पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये समझने और धारण करने की बातें हैं। पहले समझाना है, बाप परमपिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। वह नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है? गॉड को फादर कहा जाता है, तो बाबा कहते हैं फादर को तो सब मानते हैं, निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, ये भी समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं जो कुछ शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ तो उसके लिए और ही सहज है। आत्माओं को, बाबा कहते हैं आत्माओं का बाप हुआ है परमपिता परमात्मा, स्वर्ग की स्थापन करने वाला है।
स्वर्ग में होती है राजाई। तो बाबा कहते हैं तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े, संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ ना सके। बाबा कहते हैं यह वह प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम युग ब्राह्मणों का, ब्राह्मण है फिर हैं। बाबा कहते हैं प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 स्थापन होते हैं, ब्रह्मा, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। बाबा कहते हैं आधा कल्प कोई स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पूज्य फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण तो किस किस किस्म के होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाएंगे। बाबा कहते हैं बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। बाबा हमें क्या सिखाते हैं? अच्छे कर्म करना। तुम जानते हो श्रीमत पर जैसे जैसे कर्म करेंगे औरों को, बाबा कहते हैं कर्म करेंगे, जैसे तुम कर्म करोगे तो कर्म करोगे औरों को आप समान बनाएंगे तो उनको उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तो बाबा कहते राजधानी होती है। यह प्रजा पर राज्य पंचायत, बाबा कहते हैं प्रजा पर राज्य पंचायती राज्य हैं। अनेक पंच हैं, नहीं तो पांच होते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं तो बाबा कहते हैं 5 पंच होते हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं। सो भी आज हैं, कल नहीं होते हैं। कल नहीं, आज मिनिस्टर हैं, कल उनको उतार देते हैं, एग्रीमेंट कर कैंसिल कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये अल्पकाल का क्षण भंगुर राज्य किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं उतारने में देरी नहीं करते। कितनी बड़ी दुनिया, बाबा कहते हैं कितनी बड़ी दुनिया, अखबारों से कुछ ना कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार को कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार नहीं है। नहीं, यह तो जानते हैं देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा ये। तो बाबा कहते हैं मरने के बाद क्या होगा? सारा साक्षात्कार होगा। फिर श्री कृष्ण, तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगा, फिर छोड़कर फिर आत्मा भटकती है। बाबा कहते हैं शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है। उस समय हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार तब होता है, अंदर ही साक्षात्कार कराते हैं। बाबा कहते हैं भोगना भोगते हैं बहुत बहुत। बाबा कहते हैं बहुत पछताते हैं कि हमने नाहक ऐसा किया। पश्चाताप तो होता है। बाबा कहते हैं पश्चाताप होता है ना। कोई जेल वर्ल्ड, बाबा कहते हैं कोई जेल वर्ल्ड, वह कहते हैं जेल खाना तो मिलेगा। मतलब खाना खाने से कम इज्जत। बाबा कहते हैं खाना खाने से काम है, मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते। तुमको तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाप है जो तो श्रीमत पर चलना पड़े, ऐसे भी नहीं है।
ऐसे भी नहीं है। किसको दुख देंगे वह है ही सुखधाम आज्ञाकारी। बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे वहीं से बैठूं। ये शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है, लिखा हुआ है ना। बाबा कहते हैं माताओं के सिर पर कलश रखा है तो वह फिर गऊ दिखाते हैं। क्या क्या बातें बना दी है। बाबा कहते हैं माताओं के हाथ में क्या दिखाया है, कलश। तो उन्होंने क्या किया, माताओं ने कलश उठाया तो उन्होंने क्या किया, तो माताओं ने क्या दिखाया, कलश दिखा दे। बाबा कहते हैं सिर पर कलश से फिर वो जैसे भागीरथ नंदीगण में भी यह सुर लिखा है, माताओं के सिर पर कलश रखा है तो वह फिर गऊ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, गऊ का मुख। क्या क्या बातें ले बना दी है। बाबा कहते हैं दुनिया में कोई इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। सभी बीमार है, कोई ना कोई मन के द्वारा बीमार है, कोई धन के द्वारा, कोई परिवार के द्वारा, कोई रिश्तेदारों के द्वारा। सब दुखी, सुखी कोई है नहीं। तो इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं। बाबा कहते हैं वहां कोई रोग नहीं है, अकाल मृत्यु होती नहीं है। उस बाबा कहते हैं समय पर कोई साक्षात्कार होता है तो बूढ़ों को तो खुशी होती है ना। बाबा कहते हैं बड़े बूढ़े होते हैं, बड़े बूढ़े जब होते हैं तो खुशी में शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम एक शरीर छोड़, बाबा कहते हैं हम शरीर छोड़, इतनी खुशी होती है कि शरीर छोड़ जाकर फिर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हो ना, बाबा कहते प्रिंस बनेंगे, बच्चे हो ना, हो बात जवान हो, मरना तो सबको है ना। तो सबको ये नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे जरूर। सर्विस, बाबा कहते जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो खुशी। बाबा कहते हैं जब करो जब तो बनो, क्या बनो, जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हो तो बाबा कहते बच्चे हो बात जवान हो, मरना तो सबको है ना। तो नशा, सबको ये नशा रहना चाहिए कि हमको हम जाकर प्रिंस बनेंगे जरूर। जब सर्विस करो तो खुश, बाबा कहते सर्विस करो तो बनो, खुशी होनी चाहिए। अभी तुम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी है, बाबा कहते सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है। बाबा कहते नहीं श्री कृष्ण है तो है नहीं, बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो है नहीं, मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी बजाते हैं, इसमें भी मुरली की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक यह बातें समझ भी नहीं सकता। बाबा कहते हैं और उसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। बाबा कहते हैं उसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़े ऊंच पद पा सकते हैं। बाप को तो जानते हैं, बाबा कहते हैं बाप को तो जानते हैं, वह बाप परिचय और को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है किसको भी। बाबा कहते किसको बाप का परिचय नहीं देंगे तो गोया खुद जानते नहीं। अपने को नशा चढ़ा हुआ है, बाबा कहते हैं अपने को नशा चढ़ा हुआ है। कौन सा, रूहानी नशा, तो नशा चढ़ा हुआ है। तो
औरों को भी चढ़ाना है। अच्छा मीठे मीठे से खिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रीमत पर क्या करना? सदा श्रेष्ठ कर्म करने, दूसरों की मत पर प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर करना है, वेरीफाई जरूर कराना है। तो बाबा कहते हैं सदा इसी खुशी, इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम ये पुराना शरीर चोर प्रिंस बनेंगे, नशे में रहे, ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान निंदक को, वरदान है निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचिता भव। जैसे बाप ने स्वयं को विश्व की सेवाधारी समझकर हर एक को सम्मान दिया, सदा मालिकम सलाम किया, ऐसे भी कभी नहीं होता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचा था। कभी भी बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे कभी नहीं सोचा था कि कोई सम्मान देवे तो मैं हूँ। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया, ऐसे फॉलो खादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझना है, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ बाबा कहते हैं अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया में ही बाबा कहते सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना बाप ब्रह्मा ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं मास्टर रचेता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। स्लोगन है माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप सर्व। बाबा कहते हैं स्लोगन में माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाई पात्र बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कहा ना आज स्लोगन में माया का सदा के लिए विदाई लेने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो सुना बाबा ने कहा है बच्चे तुम मुझे याद करो, स्वयं को आत्मा निश्चय करो, जो भी बुराइयां सब कुछ छोड़ दो, नहीं और मेरा बाबा, फिर देखो चमत्कार। बाबा तो इतना बड़ा चमत्कार करता है कि कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति। तो इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें भाई। बाबा की मुरली तो है, इसमें और कोई चीज थोड़ी है। ओम शांति।